बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है जी सेकंड ईयर सिविक्स के हवाला से है। सेकंड ईयर सिविक्स के इससे पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले मैं डील कर रहा हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज हम पढ़ेंगे जी। आज का जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की वजूहात बयान करें। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये पहले ही चैप्टर के तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है और इसके अंदर जो हम देखेंगे वो ये होगा कि जी मुस्लिम लीग जो है हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था ये किन वजूहात की बिना पे आया था। आया मुसलमानों को मुस्लिम लीग बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, वो क्या चाहते थे, उनके पीछे इसके क्या मकासद थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी यही चीज़ जो हमारे सवाल का बुनियादी मौजू भी है, इसी को हम सबसे पहले लेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब, वजूहात या पस मंज़र। तो सबसे पहली जो वजह हमें लिखी है जी वो है उर्दू हिंदी तनाज़ा। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 ये बनारस के अंदर पेश आया था जी। यहाँ पे जो बनारस के जो हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदू अक्सरियत ने क्या किया जी, इन्होंने वहाँ के जो कमिश्नर था शेक्सपियर, उसको ये मुतालबा किया कि जनाब आप हिंदी रस्मुल ख़त, ये जो देवनागरी रस्मुल ख़त है, और हिंदी को बतौर सरकारी ज़बान का दर्जा दें हमारे सूबे के अंदर। और उसने उनकी ये बात मान भी ली। अच्छा जी, इससे कबल ये था कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को एक कौम यानी कि हिंदुस्तानी कौम गिनते थे। लेकिन जब ये वाक़या पेश आया तो इस वाक़े के बाद जनाब सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को जो एक अलग कौम गिना, एक अलग कौम से मुखातिब किया, और इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान को 2 कौमी नज़रिए का बानी कहा जाता है। हाँ जी, तो ये पहला वो जो सबब बना, या पहला हम कहेंगे पहला कील, पहली बुनियाद रखी गई जिसकी वजह से आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग जो थी वो बनाई गई जी। ये पहली वजह थी जी। इसके बाद अगर हम देखें तो मुतासब हिंदू तहरीकें। हाँ जी, हिंदू जो हैं वो आए रोज़ गाए बगाए मुख्तलिफ़ किस्म की तरीके जो हैं वो चलाते रहते थे, जिनके अंदर जो चंद तरीके हैं वो क्या है जी, वो आर्य समाज है, हिंदू मुहासबा है, शोधी और संगठन तरीके हैं। इस तरह की जो तरीके थे हिंदू मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ औकात में चला रहे थे, और इसके पीछे उनका बुनियादी मकसद सिर्फ एक था, और वो ये था कि हिंदू राज जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए, हिंदू राज को परवान चढ़ाया जाए, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाए। तो एक ये सबब था मुतासब हिंदू तरीके। हाँ जी, इसके बाद जो अगला हमने हेडिंग लिखी है जी अगली, वो है जी हिंदू के क़यादत का रवैया। हाँ जी, हिंदू क़यादत जिसके अंदर मुख्तलिफ़ उस दौर के जो रहनुमा हैं, उनके जो हिंदू जो रहनुमा थे, सियासी रहनुमा, जिनके अंदर मदन मोहन मोलिया, माज़ा के साथ हिंदू, अगर उनके नाम मैं सही न ले रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कम्युनिटी नहीं, या इस वक्त ये नहीं इतने मौजूद कि हमें उनके नाम सही तरह प्रोनाउंसिएशन हम कर सकें। बाल गंगाधर तिलक, सरिंदर नाथ बेस जी, और इस तरह के जो दीगर हिंदू रहनुमा थे, हिंदू सियासी रहनुमा थे, उन्होंने बिल्कुल एंटी मुस्लिम जो ज़बान है वो टोटली ये इस्तेमाल करते थे। और ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को कहते थे कि मुसलमान तो परदेसी हैं और इनको हमारा ये जो मुल्क है हिंदुस्तान ये छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए। इस तरह की ये ज़बान जो है वो इस्तेमाल करते थे। अच्छा जी, ये जो है दूसरे नंबर पे हमारा था जी हिंदू क़यादत जो था, इनका मनफी जो रवैया था, मनफी बिहेवियर जो था, किरदार था, इसने मजबूर किया मुसलमानों को मुस्लिम लीग बनाने पे। हाँ जी, इसके बाद नंबर 4 पे है जी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का क़याम। हाँ जी, 2 रिटायर्ड अंग्रेज़ ब्यूरोक्रेट लॉर्ड डिफरन और A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में लाए। इनका बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ की जो अवाम है उसको
सियासत में लाया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और अपने मुतालबात जो हैं वो बरतानवी हुकूमत तक पहुँचा सकें। ये इसका बुनियादी मकसद था। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने क्योंकि भांप लिया था इस चीज़ को कि ये जो जमात है ये खालिस्तान हिंदुओं की जमात बन जाएगी, बनने जा रही है, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस दौर के अंदर मुसलमानों को इसके अंदर शामिल होने से रोका और मुसलमानों ने आने वाले वक्त में देखा कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो टोटली हिंदुओं की सियासी जमात बन के रह गई। तो हिंदुओं की सियासी जमात तो बन चुकी थी, तो अब मुसलमानों को जब ज़रूरत महसूस हुई तो आने वाले वक्त में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। इसके पीछे एक ये भी सबब है। हाँ जी, इसके बाद अगली जो हमारा है जी हेडिंग है बरतानवी तर्ज़ हुकूमत का मुतालबा। हाँ जी, बरतानिया के अंदर वादानी पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत राइज था और है। हिंदुओं का ये ख़याल था, हिंदू ये चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर बरसगीर में कि जनाब हिंदुस्तान के अंदर भी बरतानवी तर्ज़ का पार्लिमानी निज़ाम राइज हो। अब ये चीज़ हिंदुस्तान के अंदर की जानी मुमकिन नहीं थी। इसके पीछे ढेर सारी वजूहात हैं। हाँ जी, इसके पीछे जो वजूहात है उनमें क्या है जी, देखें बरतानिया के अंदर एक ही नस्ल के, एक ही रंग के, एक ही ज़बान बोलने वाले तकरीबन लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अलग से ये निज़ाम, वहाँ पे वादानी निज़ाम हुकूमत कामयाब है। हिंदुस्तान के अंदर ढेर सारी अक़वाम रहती हैं, ढेर सारी ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं, उनका कल्चर मुख्तलिफ है, उनके मज़ाहिब मुख्तलिफ हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थीं जिस वजह से मुसलमानों ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने उनके इस मुतालबे की नफ़ी की, इस मुतालबे की इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद की। उन्हें पता था अगर वादानी पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत बरतानवी तर्ज़ का हिंदुस्तान में राइज हो जाए तो मुसलमानों के लिए इक़्तिदार में आना ख्वाब भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, एक ये वजह थी जिस वजह से मुसलमानों ने क्या किया जी, आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग का क़याम किया। हाँ जी, इसके बाद है जी मुकाबले के इम्तिहान, मुकाबले का इम्तिहान जी, कंपटीशन का इम्तिहान, पब्लिक कमीशन के इम्तिहान, ऑल इंडिया सर्विसेज का इम्तिहान। हाँ जी, ये देखने को बड़ा खुशाइंद बात थी। हिंदू इसके बिल्कुल हक में थे। हिंदू बहुत चाहते थे कि जनाब कंपटीशन के एग्ज़ाम हो और हिंदू जो हैं वो जो अहल हों वो अच्छी मुलाजमतों पे सेलेक्ट होके आ जाएं। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान को इस बात का पता था कि मुसलमान अभी तक इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने मजबूत नहीं हुए कि वो क्या कर सकें जी, वो मुकाबले के इम्तिहान को पास कर सकें। सो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुकाबले के इम्तिहान की नफ़ी नहीं की। हाँ, अलबत्ता मुकाबले के इम्तिहान के अंदर मुसलमानों के लिए अलग नशिस्तें मुकर्रर करने का मुतालबा किया और ये एक बेहतर अमल था, खुशाइंद अमल था, मुसलमानों के हक़ में था। तो ये जो चीज़ है, अब मुसलमानों ने ये देखा कि जनाब अगर हमारी सियासी जमात ना हुई तो हिंदू तो अपने इस तरह के मुतालबात बनवाते रहेंगे। सो मुसलमानों ने आने वाले वक्त के अंदर अपनी अलग जमात की बुनियाद रखी। हाँ जी, इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो है जी जुदागाना तर्ज़ इंतखाब। हाँ जी, मकामी हुकूमतों के अंदर, सूबाई हुकूमतों के अंदर और मरकज़ी हुकूमत के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने पहली दफ़ा 1892 के अंदर ये मुतालबा कर दिया था कि मुसलमानों के लिए जुदा नशस्तें रखी जाएँ, अलहदा नशस्तें रखी जाएँ, मुसलमानों का अलग से उस पर इलेक्शन हो और मुसलमान उस पर मुंतखब होकर असम्बलियों में आएँ। तो बेसिकली देखा जाए तो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के बानी या इसके मुतालबे के बानी भी सर सैयद अहमद ख़ान है हिंदुस्तान के अंदर। जैसे वो दो कौमी नज़रिए के बानी हैं, बिल्कुल इसी तरह जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का मुतालबा करने के भी बानी सर सैयद अहमद ख़ान हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी तकसीम बंगाल। हाँ जी, 1905 के अंदर तकसीम बंगाल होता है। मुसलमानों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। आने वाले वक्त में मुसलमानों को इससे बहुत बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुसलमान जो थे वो हिंदुओं के चुंगल से आज़ाद हो गए काफ़ी हद तक। हिंदू ताजरों के, हिंदू ज़मींदारों के जो चुंगल से काफ़ी हद तक आज़ाद हो गए थे और मुसलमानों के लिए अलग से सारा सेटअप बनने जा रहा था। सो मुसलमान जो थे बड़े खुश थे। ये वजह भी थी कि मुसलमानों ने ये सोचा कि हमारे कहने के बगैर ही अगर अंग्रेज़ हुकूमत ने अलग से सूबा हमारा बना दिया है, मुस्लिम अक्सीती सूबा अलग कुदरती तरीके से बन गया है, तो आने वाले वक्त में हम अपने मुतालबात अंग्रेज़ों तक पहुँचाएँ ताकि ये जो हैं ये हमारी बात जो है वो सुने और हमारी बात पे अमल करें या उनको मानें। अच्छा जी, एक ये चीज़ हो गई। इसके बाद फिर क्या हुआ जी, इसके बाद जो था मुसलमानों ने वायसराय हिंद से मुलाकात की जी।
लॉर्ड मिंटो से, वाइसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से शिमला के मकाम पे, जो कि उस वक्त दारुल-हुकूमत था, उस वहाँ पे मुलाकात की। और इसमें तकरीबन 35 के लगभग हमारे मुस्लिम अकाबिरीन मौजूद थे। सर सैयद अहमद ख़ान तो 1898 के अंदर वफ़ात पा चुके थे। इसके बाद जब ये तक़सीम बंगाल हुआ, इसके फ़ौरन बाद, क्योंकि वहाँ पे बरतानिया के अंदर हुकूमत की तब्दीली हो चुकी थी, नई हुकूमत बन चुकी थी, और मुसलमानों को ये तवक्को थी कि ये नई हुकूमत जो है वो मुसलमानों के मुतालबात की कदर करेगी, मुसलमानों की बात मानेगी। सो इसलिए मुसलमान रहनुमा जो थे वो जमात की सूरत में, वफ़द की सूरत में वाइसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से उन्होंने मुलाकात की, और ये मुलाकात बड़ी मुस्बत रही। तो ये जो मुलाकात है, इसकी हौसला अफजाई जो है, ये भी मुसलमानों को अलग सियासी जमात बनाने की तरफ लेके गई। अच्छा जी, इसके बाद होता क्या है जी, इसके बाद जनाब 1906 के अंदर ही, दिसंबर 1906 के अंदर ही ढाका के अंदर मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक़िद होता है। इस मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के इजलास के अंदर नवाब ऑफ ढाका, नवाब सलीमुल्लाह ख़ान जो हैं, वो मुसलमानों को अलग सियासी जमात बनाने की तजवीज़ देते हैं, और उनकी ये तजवीज़ मान ली जाती है। इस तरह 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आता है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आ गया, तो फिर इसके बाद हमने लिखा है जी कि इसके इब्तदाई मकासद। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, इसके जो पहले बुनियादी मकासद थे वो क्या थे? नंबर 1 था कि हुकूमत के साथ ताउन करना, हुकूमत के साथ मफाहमत के साथ रहना, ताउन करना। दूसरे नंबर पे था जी कि मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुँचाए बग़ैर, मुसलमानों के जो, हाँ जी, मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुँचाए बग़ैर दीगर अक़वाम के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना, बेहतर ताल्लुकात इस्तेवार करना। तीसरे नंबर पे था जी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, और उनको मुतालबात की सूरत में हुकूमत के सामने पेश करना। तो ये थे इसके इब्तदाई मकासद। फिर इसी तरह है जी कि मुस्लिम लीग की इब्तदाई तंजीम। पहला जो इसका वर्किंग कमेटी की तश्कील थी, वो जो 60 अफराद पर मुश्तमिल थी। सर आगा ख़ान को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो सदर बनाया गया पहला जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी सेक्रेटरी के अहदे पे चुने गए। मुस्लिम मुल्क और वकार मुल्क जो हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे चुने गए, और मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच के अंदर जनाब इसके सरबराह बनाए गए सैयद अमीर अली को। ठीक है जी। तो इसी तरह मुस्लिम लीग की जो इब्तदाई कामयाबियाँ थी वो आप इसके अंदर मुख्तसर लिखेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ये चीज़ें मौजूद मिल जाएंगी, आप वहाँ से डिटेल के साथ लिख सकते हैं। चंद एक मैं दोहरा देता हूँ। इब्तदाई कामयाबियाँ ये मिली कि जुदागाना तर्ज़ इंतखाब को 1909 की इस्लाहात में मान लिया गया। इस तरह तो ये साबित हुआ कि मुसलमान जो हैं वो अलग तशख़्ख़ुस रखते हैं, अलग कौम है हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को मान लिया। मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर हाई कोर्ट्स के जजों के तौर पर मुसलमानों की तैनाती शुरू हो गई। और इसके बाद है जी वज़ीर अमूर हिंद की कौंसल में एक मुसलमान को शामिल किया गया। जो पहले थे मुसलमान रहनुमा वो थे जी सैयद हुसैन बिलग्रामी। और इसी तरह औकाफ एक्ट को हतमी शक्ल दी गई, जो कि सरासर या खालिसन मुसलमानों के हवाले से था। तो अज़ीज़ तलबा, मुख्तसरन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की वजूहात पे मैंने रोशनी डाली। इंशाअल्लाह आने वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगी। तब तक आप इन टच रहें और अपने जो आरा है उससे भी आगाह करें, ताकि मैं इस चीज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। तब तक आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।